मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आज आपके लिए आपके बीच एक विशेष विषय को लेकर आया हूं। मैं जैसे राजा का राजधर्म होता है अपनी प्रजा के सुख स्वस्थ और संपन्नता को देखना, वैसे ही प्रदेश के मुखिया का भी ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के वैभव के लिए, उसके आर्थिक उत्थान के लिए वो कितने भी प्रयास करे। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से देश विदेश भ्रमण करके मध्य प्रदेश की ख्याति को वहां तक पहुंचा के और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, उनको इस मध्य प्रदेश की भूमि में लाना चाहते हैं। और इसी तारतम्य में इसी महीने के आखिरी हफ्ते में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो पहली बार मध्य प्रदेश में भोपाल में संपन्न होने जा रहा है, आज उसी के विषय में बात करेंगे। और आज एक और गर्व का और एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच उज्जैन से ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष जी है, मनीष शर्मा जी, आपका स्वागत है मनीष जी। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे भारत में हर काम के लिए हम शुभ लाभ लिखते हैं, हम एक स्वास्तिक बनाते हैं और किसी भी कार्य की सफल संपन्नता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसमें हम शुभ घड़ी भी देखते हैं और ज्योतिष का भी जो है मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं हम। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जहाँ पे ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का स्थान है, जो मानव संग्रहालय हमारे भोपाल की एक बहुत ही सुंदर एक पहाड़ी है, उसके उत्तरी भाग में जैसे सामने भोपाल का बड़ा तालाब है, जल राशि है, और वहाँ पे ये एक बहुत ही सफल कार्य संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए जोड़ तोड़ से हमारे यहाँ के अफसर और हर लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इसे ज्योतिष के हिसाब से कैसे देखते हैं कि ये जो कार्य है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कैसे सफल होगा, कैसे सफल हो सकता है, और एक आपका जो एक ज्ञान का प्रकाश है वो हमारे दर्शकों को भी मिले और इस चैनल से जो है जो भी जहाँ तक भी बात पहुँच पाए उसको लोग फॉलो करें। जैसा कि आपने बताया कि हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो शुभ लाभ आदि लिखते हैं या स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, वैसे ही अभी मैं आ रहा था और मैंने GIS के मीटिंग के जो बोर्ड देखे हैं उनमें एक चिन्ह बना हुआ है इन्फिनिटी का, ऐसा 8 का चिन्ह बना हुआ लेटा हुआ। यही 8 का चिन्ह इन्फिनिटी यानी अनंत संभावनाएं, और यही भगवान शंकर का डमरू का भी चिन्ह होता है ना। तो जहाँ पे हमारी भाषाओं की आरंभ होती है, तो जैसे व्याकरण का आरंभ होता है तो सबसे पहले भगवान शंकर ने ही डमरू बजाया था। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम। नृत्तावसाने यानी नृत्य के समय भगवान शंकर ने ननाद ढक्काम, ढक्का यानी डमरू बजाया, नवपंच बारम 14 बार। उद्धर तुकामे सनकादि सिद्धे एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। वहां पे सनकादिक ऋषि बैठे थे और उन्होंने उस ढक्का के आवाज को सुनकर व्याकरण की रचना करी थी, जो फिर 8 सूत्र बने। पतंजलि ने उनका फिर विस्तार किया। और 8 का जो चिन्ह होता है, इन्फिनिटी का जो चिन्ह है, उसके अंक ज्योतिष के अनुसार स्वामी होते हैं शनि। और शनि जो है वो व्यापार के देवता भी हैं। टेक्निकल जितनी भी क्षेत्र आती हैं, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या मैकेनिक से संबंधित हो, वो सब शनि के अंतर्गत आती है। या मैकेनिकल या मशीनों से संबंधित उद्योगों में जो काम होता है वो। वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो उसके अपने स्वयं के स्वामित्व की राशि है। मोहन यादव जी जो CM हैं, उनका जब जन्म हुआ उस समय भी शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा था जी। इस समय भी शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है जी। और ग्लोबल समिट के समय भी कुंभ राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है, जो 8 के अंक का स्वामी है जी। तथा इससे जो आरंभ होने वाला है मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही लाभदायी रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए और सारे भारत देश के लिए।
तो समय जो उन्होंने चुना है 24-25 फरवरी, वो और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीएम साहब की जो जन्म राशि है, उनकी जो कुंडली दी गई है 25 मार्च 1965, उसमें उनकी राशि है धनु, नाम से उनकी राशि है सिंह, और जो सबमिट हो रहा है GIS वो भी धनु राशि के दिन ही हो रहा है, यानी 24 फरवरी के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। सीएम साहब की राशि भी धनु है उनकी कुंडली के अनुसार, तो चंद्रमा भी प्रथम रहेगा और 25 फरवरी के दिन द्वितीय रहेगा। तो धन लाभ द्वितीय भाव में चंद्रमा धन स्थान पे होता है, तो स्थायी रूप से मध्य प्रदेश को कोई ना कोई स्थायी संपत्ति जरूर प्राप्त होगी। पंडित जी, वैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2 दशक पहले मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट में जो है गिना जाता था, लेकिन लगभग 2 दशक का जो मेहनत है और जनता की भी मेहनत और साथ में जो है जो हमारे मुखिया होते हैं उन सब की मेहनत से जो है धीरे धीरे जो है मध्य प्रदेश जो है वो संपन्नता की ओर अग्रसर हुआ है। और भारतवर्ष में अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो ये सेंट्रल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके लाभ बहुत हैं। जब अगर कोई बाहर के जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो निवेशक हैं, वो आए और आके अगर हमारे मध्य प्रदेश में अगर अपना निवेश करते हैं तो बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश रहा है ये। और अगर हम ओवरऑल अगर हम अपने भारत को देखते हैं तो बेंगलोर हुआ या हैदराबाद हुआ या पुणे हो गया या गुरुग्राम हो गया, इनका जो विकास हुआ है वो अक्सर जो है IT इंडस्ट्री को लेके हुआ है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है सभ्यता की, तो आज का युग जो है वो IT को लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके है। बहुत से कॉल सेंटर्स और पूरा का पूरा जो है अगर इंटरनेशनल फैकल्टी भी देखें तो सॉफ्टवेयर को लेके आजकल सेमीकंडक्टर बन रहे हैं और निवेश करने के कई क्षेत्र हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है गुरुजी, आपकी इस ज्योतिष के माध्यम से भी कह सकते हैं कि जो निवेशक हैं वो अपने इस मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है? वो हेल्थ का है, अधोसंरचना का है, IT का है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, तो कौन सा मध्य प्रदेश के लिए हितकारी क्षेत्र है जिसमें कि दोनों को लाभ हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शनि अभी स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है, और शनि जो है वो तकनीकी क्षेत्रों को बहुत बढ़ावा देने वाला होता है। तकनीकी रूप से इसका अर्थ है कि जो चिप्स बनती हैं, जो कंप्यूटर में, मोबाइल में डलती हैं, वो, इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर, IT के क्षेत्र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित सामान, चिकित्सा में जो उपकरण उपयोग होते हैं उनसे संबंधित सामान, वाहन के कलपुर्जे और वाहन, इनसे संबंधित इंडस्ट्रियाँ, ये सब मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं और इससे संबंधित काम भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। उज्जैन में ऐसा एक यूनिट शुरू भी हुआ है जिसमें तकनीकी क्षेत्र पे काम होगा और एक IT पार्क भी स्थापित वहाँ पे करवाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो शनि से संबंधित जो भी काम होते हैं तकनीकी क्षेत्र के, वो सब मध्य प्रदेश को और उनके दक्षिणी क्षेत्र में विशेष रूप से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमारा जो क्षेत्र आता है उज्जैन, वो भी दक्षिण के क्षेत्र में आता है, तो उज्जैन को उससे लाभ होगा, इंदौर को उससे लाभ होगा, साथ ही विमान, वाहन, इनके कलपुर्जे, इनसे संबंधित व्यापार, तो ये सब चीजें शनि की वजह से प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश की जो राशि है वो है कन्या राशि, और कन्या राशि में मध्य प्रदेश की स्थापना के समय जो चंद्रमा कन्या राशि में था, इससे भी कन्या राशि में अभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो व्यापारिक स्थितियां बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने की संभावना है। और मध्य प्रदेश पिछले कुछ समय से, चाहे जनता के प्रयास से हुआ हो, चाहे सरकारों के प्रयास से हुआ हो, जैसे ऊपर उठ के आया है, तो उस तरफ से इसके आगे और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो परिपूर्ण है, जंगल से परिपूर्ण है और व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 स्टेट की बाउंड्रियों से जुड़ता है। तो सभी ओर से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे विमान क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों से मध्य प्रदेश को अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना है और व्यापारी जो आएंगे उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरुजी, जैसे भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है
और अगर हम बात करते हैं, आपने अभी सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का, चिप्स का, सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही आधुनिक जो अभी क्षेत्र हैं इनकी बात करी। क्या हम इस विषय पे भी, आपका ज्योतिष कुछ कहता है कि ऐसी कौन सी तकनीकी है जिससे हमारे जो मध्य प्रदेश के जो कृषक हैं उनका भी भला हो? मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि कृषक हमारे भाइयों के बीच एक ऐसा व्यवसाय है जो मेहनत तो बहुत करता है, और मुझे लगता है कि वो जितना पाना चाहता है उसमें कहने के कुछ हमेशा एक असंतुलन बना रहता है। तो मध्य प्रदेश को वैसे तो कृषि क्रमण्य अवार्ड कई मिले हैं, लेकिन अगर हम गांव में जाते हैं तो कृषक को, किसानों से बात करते हैं तो वो एक संतोषी का भाव जो है उसमें और बेहतर तरीके से कैसे जो बाहर के जो निवेशक आ रहे हैं वो कृषि के क्षेत्र में और क्या ऐसा लेके आए, उसकी संभावना कुछ है यहाँ पे? जी हाँ, जैसा बताया कि मंगल अभी कर्क राशि में गोचर हो रहा है और मंगल का मध्य प्रदेश में उत्पत्ति स्थान है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा ग्रह हमारे मध्य प्रदेश में जिसने जन्म धारण किया है। कर्क राशि भी यहाँ से गुजरती है और मंगल भूमि का कारक ग्रह होता है, रक्त का कारक ग्रह होता है, कर्ज का कारक ग्रह होता है मंगल। तो मंगल की वजह से, और बृहस्पति जो अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, तो इस वजह से, साथ ही शुक्र की राशि में बृहस्पति के होने से कृषि से संबंधित इस वर्ष में विशेष लाभ किसानों को अब आने वाले जो गेहूं की फसल है उसके बाद की जो फसलें आएंगी इसमें इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पिछले जो कुछ नुकसान हुए हैं कृषि से संबंधित, जिसमें उनकी असंतुष्टि भी रही है किसानों की, पर आगे आने वाले भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। अभी जो होली के आसपास में फसलें आएंगी वो बहुत ही लाभदायी होंगी उनके लिए, जिससे वो अपना लाभ प्राप्त करने के साथ कर्जों को भी समाप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और निवेशक जो आएंगे उससे भी जमीनों के दाम और भाव बढ़ने से उनको लाभ तो हो गई। मुझे लगता है कि वाकई गुरुजी जो ये इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये भूतो न भविष्य, मुझे लगता है कि ऐसा जो फल इसका परिणाम मिलेगा, जो सार्थक होगा, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही हितकारी होगा। और क्योंकि आज के देश में जो भारत है वो युवाओं का देश है और एक 29 वर्ष आयु है भारतीय युवा की। मुझे लगता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जो भी व्यापारी आएंगे उनके व्यापार को लाभ होगा और दूसरे रूप में जो है परोक्ष रूप में हमारे मध्य प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। ऐसा जो निष्ठावान जो प्रयास है ये हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप भी जो है कुछ और भी मंत्रोच्चारण से या जो भी आप करते हैं अपनी गतिविधियों से मध्य प्रदेश की जनता को लाभ हो, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, सीएम मोहन यादव जी जो हैं वो उज्जैन शहर के निवासी हैं, महाकाल का क्षेत्र है उज्जैन और मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान है। मंगल वर्तमान समय में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में मंगल नीच का जरूर है, पर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से उसका नीच भंग होता है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी उसका असर रहेगा, यानी स्थायी संपत्ति का लाभ मध्य प्रदेश को, भोपाल को, उज्जैन शहर को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और महाकाल क्षेत्र के निवासी हैं सीएम साहब और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो महाकाल सभी का कल्याण करने वाले होंगे, तो सभी को उससे लाभ प्राप्त होगा। लग्ने वै च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे, यानी कि 1 4 7 8 12 में यदि मंगल है तो मंगली कुंडली होती है और मंगल उस समय जब इन्वेस्टर मीट शुरू होगी उस समय सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो बहुत ही लाभदायी वो रहेगा सप्तम भाव में व्यापार के लिए। तो इससे स्थायी रूप से कुछ ना कुछ बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को अवश्य प्राप्त होगा। आपकी ये सार्थक शब्द और आशीर्वाद जो है ये हमारे मध्य प्रदेश को मिले, इस घटना जो है ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसको मिले और इसके बाद जो है इसका पूरा परिणाम जो है हमारी जनता जनार्दन को मिले। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और हम मध्य प्रदेश के लिए जो हमारे जितने भी साथी, दोस्त और युवा देख रहे हैं, अपनी नज़र बनाए रखिए।
ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी समिट और आप अपने कैरियर के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, ये तन मन और आत्मा से प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।